कशमाला जो मुलज़मा है उसकी शादी अपने कज़न के साथ हो जाती है और उस्मान की अपनी कज़न के साथ शादी हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि हम अपने अपने जो पार्टनर्स हैं उनको ख़त्म करते हैं। तो इसने उसका तकिए से सांस बंद किया और फिर उसको बाहर ले जाके फेंक दिया। उस्मान का बचपन से रिश्ता हुआ था, उसके घर वाले नहीं माने। इसने मुझे कहा कि तुम उसको नींद की गोलियां दे देना, तो मैंने उसको नींद की टैबलेट दे दी। और ये घर आया, इसने उसका तकिए से सांस बंद किया और फिर बाहर ले जाके उसको फेंक दिया। क्या वजह थी, क्यों नहीं माने? मेरा पहले से रिश्ता था। तुम्हारी जो बीवी जिसका तुमने कत्ल किया है, तुम्हारी जो कजन भी थी, उसको पता था कि तुम किसी और लड़की से मोहब्बत करते हो? नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, QC टीवी के साथ मैं हूं सादिया खालिद। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं लाहौर के थाना कोतवाली में, जहां कत्ल की एक लर्ज़ाखेज वारदात होती है, जहां एक लड़की 10 माह के निकाह के बाद, 10 माह की शादी के बाद अपने शौहर को कत्ल करती है अपने आशना की खातिर। बात यही खत्म नहीं होती, वो लड़का जो कि उसका आशना है वो भी अपनी 10 माह की बीवी को कत्ल करता है। आखिर केस के मुहर्रिकात क्या हैं, केस के वाक़यात क्या हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आतिफ साहब से। हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये सब वाक़या क्या है और ये सब क्यों हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बताइएगा कि ये जो वाक़या हुआ ये कैसे हुआ, इसके पीछे मुहर्रिकात क्या थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हवेली फजलपुरा एक गांव है छोटा सा, थाना चूंग के इलाके में। ये दोनों उधर के रिहायशी थे और वहाँ पे एक एकेडमी में इकट्ठे पढ़ते थे। 2016-17 से इनकी आशनाई थी और इस दौरान इनका आपस में रब्ता रहा, मोहब्बत में तब्दील होगी बातें इनकी। 2021 में उस्मान की शादी हो जाती है। उससे पहले कशमाला जो मुलज़मा है उसकी शादी अपने कज़न के साथ हो जाती है और उस्मान की अपनी कज़न के साथ शादी हो जाती है। और राब्ते इनके जारी रहते हैं और ये आगे प्लानिंग करते हैं मज़ीद शादी अपनी करने की। तो उन्होंने कहा कि हम अपने अपने जो पार्टनर्स हैं उनको ख़त्म करते हैं। तो उसमें पहले उस्मान ने अपनी शादी के ठीक 2 माह बाद अपनी बीवी रिमशा जो उसकी कज़न है उसको घर में रात को सोते हुए नींद की गोलियां दी। नींद की गोलियों से वो जब सो गई तो उसके कपड़े वगैरह उतार के उसको उसका सांस दबा के सराहने के ज़रिए उसको मार दिया। उसके बाद उसकी लाश को बाथरूम में रख दिया और बाथरूम में अंदर से कुंडी लगा दी, शॉवर चला दिया, उसके जिस्म पे साबुन लगा दिया और एक पी ट्रैप का ढक्कन जो है उससे उसके सर में जख्म किए और शो किया कि जैसे उसको गिरने से चोट लग गई है, बाथरूम में स्लिप होने से। और बाथरूम में एक छोटा सा जगह बनी हुई थी बाहर निकलने की, उस साइड से ये बाहर निकल के आके सो गया। सुबह जब इसकी वालदा ने इसे पूछा कि किधर है तो इसने बताया कि वो नहा रही है। उन्होंने जब काफ़ी देर गुजरने के बाद चेक किया तो वो अंदर से कुंडी लगी हुई थी। जब दरवाज़ा तोड़ा तो उसकी लाश पड़ी हुई थी। तो वहाँ पे इसकी स्टोरी पे सबने यकीन किया, उसको दफना दिया, वो तबई मौत समझ के। उसके बाद इसने रिमशा से कहा कि मैंने अपना काम तो कर लिया है, अब तुम बताओ। तो इन्होंने फिर उसके खामद शराफत को निशाना बनाने की प्लानिंग की। उस्मान ने बेहोश करने वाला स्प्रे और नींद की गोलियां लाकर कशमाला को दी और 23 जनवरी 2022 को इन्होंने ये प्लान किया कि आज इसको ख़त्म करते हैं। तो उस रात हल्की की बारिश हो रही थी। कशमाला ने सारी फैमिली को नींद की गोलियां दे दी जिससे वो सो गए सारे। शराफत भी सो गया। तो तकरीबन 2:30 बजे कशमाला ने इसको उस्मान को वापस बुलाया अपने कमरे में। इन्होंने उसको बांधा है दुपट्टों और कपड़ों से, हाथ और पांव बांध के। फिर उसके मुंह पे इन्होंने शॉपर चढ़ाया, शॉपर चढ़ा के सराने का दबाव दिया उसके मुंह पे, तो वो ठंडा हो गया। तो उसके बाद इन्होंने इसको यकीन करने के लिए कि ये वाकई मर गया, इन्होंने पानी एक तसले में मंगवाया, उसमें उसका सांस चेक किया है कि वाकई ये हो गया। तो जब इन्हें यकीन हो गया कि इन्होंने मार दिया तो इन दोनों ने उसको मिल के उठाया और उसकी लाश ला के उसके करीब ही घर के एक हवेली है जिसमें वो उसने जानवर रखे हुए थे वहाँ पे फेंक दिया। उसकी चादर जूती भी वहाँ फेंक दी और ऐसे पोज किया है कि जिस तरह ये कुदरती यहाँ पे गिर के मर गया है या हार्ट अटैक हुआ है। और खुद अपने अपने घरों में सो गए। सुबह गांव वालों को पता लगा कि इस तरह शराफत, तो वहाँ पे भी उन्होंने इसकी स्टोरी पे यकीन किया। उसके कुछ अरसा बाद इन दोनों की फिर दोबारा शादियां हो जाती हैं। उस्मान की अपनी दूसरी कज़न के साथ शादी हो जाती है और कशमाला की एक बैंक मैनेजर के साथ शादी हो जाती है। बैंक मैनेजर पंजाब सोसाइटी की तरफ रहना
शुरू कर देता है। उस्मान इस दौरान भी इससे राब्ते में रहता है, इनकी मोहब्बत में कोई फ़र्क नहीं आता। तो उस्मान इसको वहाँ पे मिलने आता है और इसी दौरान वहाँ पे एक दूसरी गली में कमरा किराए पे ले लेता है, वहाँ पे रहने लगता है। और फिर मेरी मुलाकातें होती हैं। जो बैंक मैनेजर इस कशमाला का खावंद है, उसकी वालदा 80-85 साल की ज़ईफ़ है। तो जब वो ड्यूटी पे जाता था तो ये उसको नींद की गोली दे के सुला देती थी और फिर उस्मान से मुलाकात होती थी इनके घर में। इनके जिस्मानी ताल्लुकात भी? जी बिल्कुल ऐसे ही है। और उसके बाद ये फिर उसके क्वार्टर पे भी जाती थी। तो इन्होंने फर्दर प्लान किया। वो अपने घर में, हवेली फजलपुरा का रहने वाला, वहीं पे अपने घर में ही, अपने में ससुराल में थी। इसी दौरान ये प्लान करते हैं कि ये बैंक मैनेजर से कैसे जान छुड़ाई जाए। तो ये कशमाला उसको मरी हनीमून पे ले जाने के लिए तैयार करती है और उस्मान उसको खर्चा वगैरह देता है और ख़ुद अपना ड्रामा करता है गुम होने का और पेशावर चला जाता है। प्लानिंग ये करता है कि वहाँ से पेशावर से मैं मरी आ जाऊँगा, तुम भी मरी आना, वहाँ पे किसी ऊंची पहाड़ी से इसको लुढ़का देंगे और वहाँ पे भी यही हमारा कामयाब मंसूबा हो जाएगा, तो फिर हम भाग के शादी कर लेंगे। और इसी दौरान इसके जो उस्मान के वालिदैन हैं वो पुलिस को इतला देते हैं उसके गायब होने की, जिस पे पुलिस वर्किंग करती है, हमारी टीम वर्किंग शुरू करती है। तो हमने इसके हालात मशकूक देखे। तो इसी दौरान कशमाला का चूंकि उसमें राब्ता आ रहा था, तो कशमाला ने उसको वापस बुला लिया कि शक मेरे ऊपर आ रहा है। उस्मान आ जाता है और वो कशमाला के ऊपर इल्ज़ाम लगा देता है कि मुझे अगवा इसने करवाया। तो वहाँ से ट्विस्ट आता है स्टोरी में और इसकी पिछली स्टोरी, जो पिछले वाक़यात हैं, उनकी कड़ियाँ इनसे मिलाई जाती हैं। हमने फिर अपने सोर्सेज इस्तेमाल किए अपने वहाँ पे वर्किंग की तकरीबन 2-2.5 महीने से। तो हमें ये पता लगा कि इसके जो है बैकग्राउंड काफ़ी मशकूक है, उसमें 2 कत्ल इन्वॉल्व हैं। फिर उसके हमने सबूत इकट्ठे किए और इस तरह हमने इनको गिरफ्तार। बहुत शुक्रिया सर। नाजरीन, आप सुन रहे थे आतिफ साहब जो कि इस केस की तफ्तीश कर रहे हैं, वो पूरे हालात वाक़यात से आगाह कर रहे थे। आइए जरा मुल्ज़िमान के पास चलते हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। जी नाज़रीन, हमारे साथ कत्ल की मरकजी मुल्ज़िमा मौजूद हैं, आइए ज़रा उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? कशमाला। कशमाला, मुझे बताओ, एजुकेटेड हो? हाँ जी। क्या एजुकेशन है आप? ग्रेजुएशन किया हो। ग्रेजुएट हो? अच्छा, मुझे बताओ उस्मान को कैसे जानती हैं? कॉलेज लाइफ से। कॉलेज से? पहली बार कब मिले थे तुम लोग? कॉलेज में। कॉलेज में मिले थे? हाँ जी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये जो तुमने कत्ल किया है अपने शौहरों को, तो क्या जो क्राइम ड्रामे हैं, फिल्में हैं, मूवीज हैं, वहां से कोई आइडिया लिया? किस तरह किया है? ये आइडिया कैसे आया दिमाग में? ये उस्मान ने कहा था। उस्मान ने क्या कहा था तुम्हें? कि तुम मेरा साथ देना, मैं इसको कत्ल कर दूंगा। किस तरह का साथ देना? क्या उसने तुम्हें बोला? क्या कैसे समझाया? कत्ल की प्लानिंग कैसे की, वो बताओ। उसने कहा हम शादी कर लेंगे, तुम इसको मार दो। मैंने कहा मैं उसको नहीं मार सकती। उसने कहा तुम मेरा साथ देना, मैं जैसे जैसे कहूँगा वैसे करना, तो मैं कर लूँगा खुद ही। इसने मुझे नींद की मेडिसिन ला के दी, मैंने उसको वो दी। तो फिर ये घर आया तो इसने उसका तकिए से सांस बंद किया और फिर उसको बाहर ले जाके फेंक दिए। मुझे एक बात बताओ, ये जब प्लानिंग चल रही थी तो तुम्हारे खानदान वालों को सबको पता था कि तुम्हारा उस्मान से कोई रिश्ता है? नहीं। उस्मान से रिश्ते के बारे में माँ बाप को कभी बताया था? नहीं। क्यों नहीं बताया था माँ बाप? हो सकता है तुम बताती तो वो तुम्हारी इससे शादी करवा देते, इसमें कत्ल करने की नौबत ही ना आती। इसके घर वाले नहीं थे माने, उन्होंने इसकी शादी कर दी थी। तुम्हारे घर वाले माने थे? मैंने बताया ही नहीं था। मैंने कहा पहले इसके घर वाले मान जाए, फिर मेरे वालों ने कहा था अगर जहाँ चाहती हो उधर ही कर देंगे। जब तुम्हारे घर वालों ने ये कहा था कि जहाँ चाहती वहाँ शादी कर देते हैं, तो एक बार उस्मान का नाम तो लेती। वो उस्मान का बचपन से रिश्ता हुआ था, उसके घर वाले नहीं थे मान रहे। उसके घर वाले नहीं मान रहे थे, फिर उसने तुम्हें कत्ल की प्लानिंग भी बताई। वो जरा बताओ, ये किस टाइम तुम लोगों ने सोचा कि कत्ल करना है तुमने, और इतना बड़ा अंदोहनाक ये जो साजिश है कैसे प्लान की? इसी दौरान ही बात करते थे तो इसने मुझे कहा और मैं मान गई। जब तुम्हारा पहला निकाह हुआ था उस्मान तब भी तुमसे राब्ते में था? हाँ जी। तुम्हारे शौहर, पहले शौहर को इस बात का पता था? नहीं। उसे धोखा देती रही हो? हाँ जी। अच्छा, तुम मुझे बताओ कि जब तुम्हारे पहले शौहर को तुम लोगों ने कत्ल किया, कैसे किया, वो जरा सारा कुछ जरा वाकया तो बताओ। इसने मुझे कहा कि तुम उसको नींद की गोलियां दे देना, तो मैंने उसको नींद की टैबलेट दे दी। तो और ये घर आया, इसने उसका तकिए से सांस बंद किया और फिर बाहर ले जाके उसको फेंक दिया।
शादी के कितने टाइम बाद तुमने उसका मर्डर कर दिया? 10 माह बाद। कैसा शख्स था तुम्हारा पहला शौहर? अच्छा था, तुम्हारे साथ कैसा सलूक करता था? मेरे साथ बहुत अच्छा था। प्यार, मोहब्बत, इज्जत देता था? हाँ जी। जब तुम्हारे सामने उसका मर्डर हो रहा था तुम्हें तकलीफ हुई? कभी एहसास आया कि ये शख्स मुझे बहुत इज्जत देता है, मुझसे मोहब्बत करता है, मेरी केयर करता है? तकलीफ हुई उसे मारते हुए? हुई थी। तकलीफ हुई, इतनी तकलीफ हुई कि उसकी लाश तुमने कहा कि लवारसों की तरह बाहर जाके फेंक दो? कैसे मारा उसको तुम लोगों ने? उसको मार के फेंक दिया, उसके बाद तुम लोगों ने अपने घर वालों को उसके बाद क्यों नहीं बताया? उस्मान ने अपने घर वालों को क्यों नहीं बताया? तुमने अपने घर वालों को क्यों नहीं बताया क्या? कि हम लोग एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं? कौन सी चीज तुम लोगों को रोक रही थी एक दूसरे से इस रिश्ते? तुम जो पागल हुए थे एक दूसरे की मोहब्बत में, घर वालों को क्यों नहीं बताया? इसके घर वाले ही नहीं थे मानते, दोबारा भी नहीं माने। दोबारा भी नहीं माने? नहीं। तुम उसके प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट एक औरत होने के नाते नहीं थी कि एक खानदान, एक फैमिली तुम्हें एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, और तुम अपनी इज्जत नफ्स उसके पाँव में रख के इस हद तक पागल हो गई हो कि तुमने 2 कत्ल कर दिए ऐसे एक लड़के के पीछे जिसकी फैमिली तुम्हें बहू मानने को तैयार नहीं है? कभी सोच आई कि तुम्हारी इज्जत नफ्स ने कभी जाग के ये कहा कि एक औरत होने के नाते ही तुम्हारी जिल्लत है कि तुम्हें एक फैमिली मान नहीं रही है, एक्सेप्ट नहीं कर रही है, इज्जत नहीं दे रही है, और तुम उस फैमिली में जाने के लिए इतनी तकदो कर रही हो, कत्ल तक कर रही हो? कभी ख्याल आया? आया था। कब आया ये ख्याल तुम्हारे दिमाग में? कभी जब जागा, कब जागा? कब तुम्हें ऐसा लगा कि मैं इतने बड़े बड़े वाकयात कर रही हूँ, कत्ल तक कर रही हूँ, एक इंसानी जान ले रही हूँ, और उस फैमिली या उस खानदान के लिए जो मुझे इज्जत नहीं दे रहे हैं, बहू वाले? इसकी बात तो मैं आ गई थी। उसने तुम्हारी उम्र क्या है? 25। 25 साल। 25 साल में आजकल जो नौजवान है ना, दुनिया फतह कर रहे हैं, वो तुम्हें बातों में ले आया और तुम बातों में आ गई। ग्रेजुएट हो, 25 साल की पढ़ी लिखी लड़की हो, तुम्हारे दिमाग ने क्या तुम कोई रोमांटिक नॉवेल्स और डायलॉग्स और ये रोमांटिक मूवीज और ड्रामेज बहुत ज्यादा देखती रही हो? नहीं। फिर तुम्हें कैसे लगा कि ये दुनिया जो है उसमें कत्ल कर दो और अपना प्यार हासिल कर लो? ये दिमाग में सोच कैसे आई? इसने कहा था इसने तुम्हें नहीं छोड़ना, इसको मार दो फिर हम शादी कर लेंगे। चलो, पहले वाले को उसने कह दिया, जब दूसरा तुम्हारा निकाह हुआ है उसके बारे में भी उसने यही कहा। उस टाइम तुम लोगों ने क्या प्लान किया? इसने कहा या उसको छोड़ दो या फिर उसको मार दो। मैंने कहा मैं छोड़ दूंगी इसको। तो शादी के 10 दिन बाद मैंने उससे नाराज होकर घर आ गई थी। तुमने इसको कहा था कि अपने घर वालों को मेरे बारे में बताओ, मुझसे निकाह करो? जब पहला निकाह तुम्हारा तुमने मर्डर कर दिया था, उस टाइम के दरमियान में तुमने कभी कहा था कि चलो शादी कर लेते हैं, घर वाले बाद में मान जाएंगे? कोई ऐसी बात हुई थी कभी? डेली कहती थी, कहते मैं मना रहा हूँ। उसके लिए घर वालों को मनाना जो है वो ज्यादा मुश्किल था कत्ल करने से। दूसरे वाले को मारने की प्लानिंग क्या की, कैसे की, कब की? दूसरे शादी हुई थी तो मैं उसको छोड़ के आ गई थी। छोड़ के आ गई? हाँ जी। मर्डर का प्लान कैसे किया? उसको भी तो मारने वाले थे या नहीं? नहीं, उससे मैंने कहा मुझे तलाक दे दो। वो मान गया? वो नहीं माना। मैं अम्मी घर आ गई, 1 महीना अभी शादी को हुआ था। क्या वजह दी तुमने अपने मियाँ को कि मैंने तुमसे क्यों तलाक लेनी है? क्या बताया उसको? कि मुझे एज में ज्यादा हो, मुझे नहीं पसंद। एज में ज्यादा हो? अच्छा, वो शख्स कैसा, दूसरा मियाँ जो तुम्हें मिला, वो कैसा शख्स था? तुम्हारी इज्जत करता था, मोहब्बत करता था? ठीक था बस। ठीक था? हाँ जी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, इस सारे वाकयात में जब उस्मान है उसका कितना किरदार है? तुम कहती हो उसने तुम्हें बहकाया, तुम बहक गई, तुम तो बहुत मासूम थी, तुम्हें कुछ पता नहीं था। वो तुम्हें डोज ला के देता था। कौन सी दवाइयाँ जो तुम उसको खिलाते थे और मर्डर करने से पहले? नींद की। नींद की गोलियां? जी। किसी को पता नहीं लगने देती थी तुम? नहीं। जब ये कत्ल हो गया, कत्ल होने के बाद सुकून से सो जाती थी? नहीं, पछताती थी। इतना पछताती थी कि दूसरे शौहर से भी तुमने तलाक लेने का मुतालबा कर दिया इसी शख्स के लिए? हाँ। तुम्हारे माँ बाप शरीफ लोग हैं, उनका क्या कसूर है? मुझे सिर्फ ये बता दो। अभी तुमने बोला कि वो तुम्हारे निकाह पे तैयार हो जाते, उन्होंने कहा जहां कहोगी कर देंगे। तो ऐसे शरीफ माँ बाप का कसूर बताओ कि उनके साथ तुमने ये जो किया है वो क्या मुआशरे में किसी को मुंह दिखाने के लायक रहे हैं? नहीं। क्या नाम है आपका? उस्मान अशरफ। उस्मान, कशमाला को किधर मिले थे? अकेडमी में साथ पढ़ते थे।
कितना पढ़े हुए हो? इंटर, उसके बाद डिप्लोमा किया है वेब डेवलपमेंट का। माशाल्लाह से वेब डेवलपमेंट का डिप्लोमा भी किया हुआ है। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि कशमाला से जब तुम्हारी ये मोहब्बत का सीन चल रहा था, तुमने अपने खानदान वालों को इसके बारे में बताया था? शादी के लिए किया था लेकिन नहीं हो सकी। क्यों, क्या वजह थी, क्यों नहीं माने? मेरा पहले से रिश्ता तय था, आपका रिश्ता तय हुआ था, आपको ये बात पता थी? बाद में पता थी। बाद में पता चली? जी, अच्छा तुमने अपने घर वालों को मनाया? नहीं थे मानने। अच्छा फिर तुम्हारा निकाह हो गया, जिससे निकाह हुआ, जिससे शादी हुई, वो तुम्हारी रिश्तेदार थी? जी, क्या लगती थी? चाचू की बेटी थी। चाचू की बेटी लगती थी। उसे पहले से बचपन से जानते थे, जाहिर है तुम लोग देखा होगा। तो जब तुम उसको कत्ल कर रहे थे तो तुम्हें तकलीफ नहीं आई कि ये मेरे सामने पली बड़ी है तो मैं इसके साथ क्या जुल्म कर रहा हूँ? नहीं, तब नहीं। नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कितनी देर तुम लोगों की शादी रही? 2 माह। 2 माह? सिर्फ 2 माह? अच्छा तुमने ये इस 2 माह में कशमाला से राब्ते में थे? नहीं, कभी कभार होता था राब्ता। कशमाला का जब निकाह हुआ था तुम्हारे से पहले हुआ था कि बाद में हुआ था? पहले हुआ था। पहले हुआ था। और उसके निकाह के बाद वो तुमसे राब्ते में थी? जी। उसके शौहर को इस बात का पता था? पता नहीं। तुम्हारी जो बीवी जिसका तुमने कत्ल किया है, तुम्हारी जो कजन भी थी, उसको पता था कि तुम किसी और लड़की से मोहब्बत करते हो? नहीं, तुमने किसी को बताया था? घर वालों को पता था लेकिन और किसी को नहीं था पता। घर वालों में किस किस को पता था? चाचा भी तो घर वाले ही होते हैं। नहीं, शादी के लिए बात की थी लेकिन नहीं, उसके बाद किसी को नहीं था पता। बात होती है। अच्छा फिर उसके बाद तुम लोगों की शादी हो गई, शादी 2 महीने रही, फिर तुमने कैसे सोचा कि इससे जो है जान छुड़ाने के लिए तुमने इसको कत्ल करना है? वो तुम्हारे ख्याल कैसे आया दिमाग में? ऐसे माइंड में आ गया। ऐसे ही बैठे बैठे तुम्हारे दिमाग में आ गया? जी। अच्छा तुमने क्या सोचा और फिर ये प्लानिंग पे अमल दरामद कैसे किया? नींद की गोलियां वगैरह दी थी, उसके बाद तकिए से सांस वगैरह बंद कर दिया था। तुम्हारी कजन जो कि तुम्हारी बीवी भी थी, तुमसे मोहब्बत करती थी? जी। तुम्हारी इज्जत करती थी? जी। क्या किया तुमने उसके साथ जिस रात कत्ल हुआ? नींद की गोलियां दी, उसके बाद सांस वगैरह तकिए से बंद कर दिया था। सांस बंद कर दिया, उसके बाद उसकी लाश का क्या किया? वॉशरूम में ले जाकर लिटा दिया था। वॉशरूम में ले जाके क्यों लिटाया? वो सर पे चोट वगैरह लगाई थी कि फिसल के गिर गई है। तुम्हारी बीवी के कत्ल के कितने टाइम बाद तुम्हारा निकाह फिक्स हुआ दूसरा वाला? 1 साल के बाद तकरीबन। और 1 साल में तुम्हारे मुंह में घुंघनियां पड़ी हुई थी, तुमने घर वालों को क्यों नहीं बताया कि मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ? बताया था लेकिन नहीं माने। क्या वजह दी उन्होंने? इनकार किस वजह से किया? वैसे ही कि उनको पसंद नहीं थी। उन्होंने देखी हुई थी? जी। कहाँ देखा था उन्होंने उसको? एक ही मोहल्ले में रहते हैं। एक ही मोहल्ले में रहते हैं। लड़की के घर वालों को पता था कि तुम उसको पसंद करते हो? जी। और जब उन्होंने कशमाला का दूसरा निकाह किया था तो उन्होंने कशमाला को कहा था कि ये तुम रिश्ता लेके आओ तो हम शादी कर देंगे? जी। तुम रिश्ता क्यों नहीं लेके गए? तुम्हारे घर वाले नहीं माने? तो अगर घर वाले नहीं माने तो तुम इतने जो मर्द बनते हो, एक तुमने मासूम जान को कत्ल कर दिया है, तो बेहतर नहीं था कि तुम उससे निकाह करते और कहते जी मैंने हलाल काम किया है, ये आपकी बहू है? ये ज्यादा बेहतर नहीं था? जी। फिर उसके घर वालों ने दूसरा निकाह कर लिया, अब उसके भी पीछे पड़ गए थे। उसके लिए क्या प्लान था? लड़की ने दोबारा राब्ता किया था। लड़की ने दोबारा राब्ता किया था, क्या कहा था? यही के साथ रहना है। साथ रहना है, ये बात उसने निकाह से पहले कही थी? जी। तुम्हारे घर वाले नहीं माने, चलो तुम लोगों का नहीं हुआ, अब निकाह हो गया था तो तुमने ये फिर प्लान किया कि अब दूसरे वाले को भी मारना है? लड़की ने किया था। लड़की ने पहले भी प्लान किया और दूसरा भी उसने कहा कि मैंने ये वाले को। वेरी गुड। तुम लोग एजुकेशन लेने जाते हो तो वहाँ पे एजुकेशन जब ले रहे थे, तालीम ले रहे थे, तो कहीं पे वहाँ पे मर्डर की तालीम भी दी गई थी कि इंसान की जान इतनी कम कीमती है कि कभी भी कत्ल किया जा सकता है? नहीं। किसी टीचर, उस्ताद, माँ बाप, किसी ने ये सिखाया हो? नहीं। तो तुम लोग इतने जालिम कैसे हो गए कि जाने लिए चले जा रहे थे एक महज मोहब्बत की वजह से? तुम लोगों के कोई जिस्मानी ताल्लुकात भी थे? जी। कब से? काफी देर से। जब तुम लोग एकेडमी में थे, जब तुम लोग उसका निकाह नहीं हुआ था उससे उस वक्त भी थे? नहीं, तब नहीं थे। कब हुए तुम लोगों के जिस्मानी ताल्लुकात? 2020 के बाद। और उसका और तुम्हारा निकाह कब हुआ? 2021 में। यानी तुम लोगों के शादी से 1 साल पहले तुम लोग जिस्मानी ताल्लुकात तुम लोगों के बन चुके हुए थे। जी। जब तुम लोगों की शादियां होंगी तुम लोग एक दूसरे से फोन पे राब्ते में थे? उसकी शादी के बाद कम होता था लेकिन मेरी शादी के बाद राब्ता हो गया था। तुम दोनों की शादियों के बाद तुम लोग एक दूसरे के साथ जिस्मानी ताल्लुकात के लिए कहीं मिले हो कभी डेट पे? नहीं। अच्छा, और ये जो तुम प्लानिंग्स कर रहे थे तो एक दूसरे को साथ साथ बताते थे कि ये प्लान है, आप ये करना है, ये करना है? नहीं।
तुम लोग अपने भी हाफ के ऊपर ये सब कर रहे थे, सिंगल हैंडेड? नहीं, जब लड़के की डेथ हुई तब राब्ते में थे। और उसके बाद सेकंड वाले के लिए जब उसने 10 दिन बाद तलाक मांगी है, उस टाइम क्या कर रहे थे तुम? तब मैं भी उधर ही था। तुम्हारी भी दूसरी शादी हो गई है? जी, किससे हुई है? कजन से। फिर कजन से शादी हुई है? जी। अब की बार इसके लिए क्या प्लान सोचा हुआ है? कुछ भी नहीं। इसको कत्ल करने का प्लान नहीं था? नहीं। इससे निभानी थी? जी। पहली वाली का क्या कसूर था? कोई भी नहीं। उसकी जान क्यों ली? वो कोई बुरी थी, कोई उसने तुम्हारे साथ ज्यादती की थी, या फिर वो अगर तुम्हारे साथ लॉयल नहीं थी? उसका क्या कसूर था? उसको क्यों कत्ल किया अगर दूसरी के साथ निभानी थी तो? कुछ भी नहीं। अगर तुमने दूसरी के साथ निभानी थी तो फिर कशमाला के साथ राब्ते में क्यों थे? इसी ने राब्ता दोबारा किया था। बहरहाल तुम अपने जुर्म के ऊपर डिटाई के ऊपर हो। जाते जाते जो लोग देख रहे हैं, जो यंग लड़कियां लड़के जिनको लगता है कि मोहब्बत जो है उसमें और जंग में सब जायज़ है, कत्ल भी कर दो ये जायज़ है क्योंकि हम मोहब्बत हासिल कर रहे हैं, ठीक बात है, उनको कोई मैसेज देना चाहते हो? ये करना चाहिए? नहीं। अब तुम्हारी आवाज़ नहीं निकली, तो डट के उनको मैसेज दो कि क्या करना चाहिए उनको लाइफ में जब मोहब्बत हो जाए तो। ऐसे हराम काम से बाजी है। हराम काम से। जी नाजरीन, हमारे यहाँ पे लड़के और लड़कियां फिल्म्स और ड्रामास देखते हैं तो खुद को हीरो या हीरोइन समझने लगते हैं और उनको लगता है कि जिंदगी एक फेरी टेल है जहां पे हम 2-4 लोगों को मारेंगे, 2-4 लोगों के साथ धींगा मुश्ती करेंगे और फिर लाइफ हैप्पीली एवर आफ्टर होगी। उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। सोचने की बात यह है कि यहाँ पे कसूरवार कौन है? हमारे घरों की तरबियत, हमारे स्कूल और तालीमी इदारों का माहौल, या फिर हमारे फनून लतीफ़ा जो कि अपने बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है। आपको क्या लगता है कि मोहब्बत हो या जंग हो, किसी को भी कत्ल करना जायज़ है या नहीं? कमेंट बॉक्स में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और ये जो सब इन्होंने अपनी मोहब्बत और सो कॉल्ड हवस के नाम पे किया, क्या ये होना चाहिए था? आज के लिए QC TV से सादिया खालिद को इजाजत दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।